हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। तो यहाँ पे एज यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 के लिए एक फर्स्ट पाइल है और 16 to 31 के लिए दूसरी पाइल है। अगर आप कार्ड से सिलेक्शन करना चाहते हो तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स। फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स। और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है महाअवतार बाबाजी सोल एक्सपांशन। महाअवतार बाबाजी सोल एक्सपांशन। तो 2 मिनट के लिए मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है या फिर जिन्होंने फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज। तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो है कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि जो भी इल्यूजन है, जो भी आपको आपके सामने क्लियर नहीं है बातें, अभी आने वाले दिनों में क्लियर होने वाली हैं। मतलब आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी इंट्यूशन पावर जो है इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको भगवान के द्वारा जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसके द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा इस तरह से डाउनलोड्स आएंगे, इस तरह से मैसेजेस आएंगे कि आपको ना आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर या फिर आपके आने वाले भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल होगी। मुझे यहाँ पे लोग जो है स्पिरिचुअल बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे पीछे जो है इस जो एंजल है या अब कुछ भी बोलो, लेडी है, एंजल है, ये एंजल ही है। एंजल के पीछे जो है मून दिखाई दे रहा है। तो जो है मून इंट्यूशन पावर को शो करता है। तो आपकी इंट्यूशन पावर तो आने वाले दिनों में 100% बढ़ने वाली है और आपको पता चलने वाला है कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जो है ना आपके एंसेस्टर्स, मेन एंसेस्टर्स आपके पीछे है। एंसेस्टर्स जो है आपको गाइड कर रहे हैं और आप किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको 100% मैसेजेस मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है। यहाँ पे आपके मैं बात करूं तो मुझे लगता है ना कि आपके बाल जो है शोल्डर के नीचे हो सकते हैं। आप ऐसे मतलब बाल खुले छोड़ना आपको पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी आईज़ जो है ना बहुत प्रोमिनेंट है। आईज़, नोज़ एंड लिप्स जो आपके फीचर्स है फेस पे, आपका ओवल फेस हो सकता है और आपके फेस पे ये जो फीचर्स है आपके आईज़, नोज़ एंड लिप्स बहुत ही प्रोमिनेंट और शार्प है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो फेवरेट कलर मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है। पैरेट ग्रीन कलर का कलर आपका फेवरेट हो सकता है, या फिर ग्रे कलर आपको पसंद हो सकता है, या फिर ऑफ वाइट कलर आपके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके आँखों का कलर मुझे ग्रे या फिर ब्लू या ग्रे या फिर ना ब्राउन कलर ऐसा दिखाई दे रहा है। सभी की आंखें काली नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी शेड जो है मतलब आई की शेड जो है वो अलग है, या फिर आप लेंसेज पहनते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। मून साइकिल्स, मुझे लगता है कि मून से कनेक्ट करना आपको अच्छा लगता होगा। रात को घूमने जाना आपको बहुत पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप हिंदू हो तो आप शिव जी को बहुत मानते हो, शंकर भगवान पे विश्वास रखने वाले आप लोग हो। बहुत ही स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टैरो देख रहे हो तो आप स्पिरिचुअल हो। मेजॉरिटी लोग स्पिरिचुअल है, इसीलिए टैरो पे विश्वास रखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपका चक्रास भी बैलेंस है,
फाइल नंबर 1, आप चक्रास पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ से वाइज मिल रही है ये कार्ड से। करंट एनर्जी ऑफ फाइल नंबर 1, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। क्या बोला मैंने, आप मून के साथ कनेक्ट करते हो, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप चक्रास पे काम कर रहे हो, चक्रास आपके बैलेंस है, इंट्यूशन आपको आते हैं, एप्रिसिएशन। अभी तो लोनली एनर्जी आपके सराउंडिंग में मुझे दिखाई दे रही है, अकेले हो आप, चाहते हो कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आपसे अनकंडीशनल लव करे। जर्नी, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकन हार्ट एंड कैरिंग कनेक्शन, जो भी मैंने बोला। और यहाँ पे लूँगी मैं ये कार्ड डोर टू स्पिरिट, जो मैंने बोला वही एनर्जी निकल के आई है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है आपकी करंट एनर्जी, यहाँ पे मैंने जो भी आपको बोला, आप चक्रास पे काम करते हो, हीलिंग रिलेटेड कुछ काम करते हो, आप अपने आप को हील करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यही एनर्जी आपकी यहाँ पे निकल के आई हुई है। आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स मैंने आपको बोली, वो कार्ड यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड यहाँ पे निकल के आया हुआ है। ये कार्ड में भी यही शो कर रहा है कि आपके स्पिरिट्स, आपके जो एंसेस्टर्स है आपको गाइड करते हैं, आपके उनके आशीर्वाद आप मतलब सदा आपके ऊपर है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड यहाँ पे आया है, वो कंफर्म कर रहा है कि आपके इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है। आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको पूर्वाभास होता है, कोई कुछ भी होने वाला होता है तो आपको समझ में आता है, और आने वाले दिनों में ये जो आपकी पावर है वो बढ़ने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी तो आप अकेले हो, लोनली हो, इसीलिए तो डेस्टाइन पार्टनर के लिए देख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है कार्ड से ही पता चल रहा है कि आप अकेले हो, लोनली हो, आप चाहते हो कि कोई आपकी ज़िंदगी में आए। आपको ये एंजल ऑफ लव भी यहाँ पे आई है, तो आप चाहते हो कि कोई आपको अनकंडीशनल लव करे। यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया हुआ है, तो आपको जो है ना केयरिंग कनेक्शन चाहते हो, अनकंडीशनल लव चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, तो आपने अपने ज़िंदगी में कुछ न कुछ ब्रेकअप सिचुएशन देखी हुई है, फिर वो लव रिलेशन में हो या फिर शादी टूटी हो सकती है, या फिर आपका पार्टनर इस दुनिया में नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे मुझे किसी का जो है ना डिवोर्स केस भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तक पेंडिंग है, प्रोसेस में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी मतलब आगे बढ़ा रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में अकेले ही फाइट कर रहे हो, हर ज़िंदगी के हर चीज़ पे आपको फाइट करना पड़ रहा है, अकेले ही आपको उसका सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ आपके साथ में है तो वो आपका भगवान है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, सिर्फ उसी का आपको बैकिंग है। आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको सपोर्ट करे, आपके मतलब रिलेटिव्स भी आपके पास नहीं है, वो मुझे आप टोटली अकेले दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, रिलेटिव्स भी होके भी ना होने के बराबर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके सुख में तो आपके साथ सब लोग थे, लेकिन जब आपके ऊपर दुख का पहाड़ गिरा या फिर आपको दुख का सामना करना पड़ा, तभी आपके साथ में कोई भी नहीं है। दूर खड़े रह के आपका मतलब आप कैसे स्ट्रगल कर रहे हो इसका मज़ा ले रहे हैं वो लोग, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मैं क्लियर कट बोल सकती हूँ। तो लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भगवान आपके साथ में है। जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, जिस भी तरह से आप उसको मानते हो, वो आपके साथ में है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो गुज़र चुके हैं, वो जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपके साथ में हैं। आपके जो मुझे लगता है कि आप किसी अगर गुरु पे विश्वास करते हो, साईं बाबा पे विश्वास करते हो, अक्कलकोट स्वामी पे विश्वास करते हो, किसी भी गुरु के ऊपर आप अगर विश्वास करते हो, तो वो भी आपके साथ में है, आपको गाइड करते हैं और आपको जो है रास्ता दिखाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एज ग्रुप मुझे टीन एजर्स से लेके 50 अबव
55 अबव मुझे लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे डेट्स की मैं बात करूँ, डेट्स या मंथ मैं बात करूँ तो 2 है, 6 है, 9 है, 5 है, 4 है, 6 है, 6, 7 और 9। वापस 9, 369 मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कोई कर रहा है। 369 मैनिफेस्टेशन का मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं। 3, 6 एंड 9, वापस 3, 6 एंड 9। कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी डेट्स मैंने बोली वो आपके मतलब डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर आपके बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है जहाँ पे आप अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिलो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में जाओ। ऐसे कोई डेट यहाँ पे हो सकती है इस नंबर्स में से। तो अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चलता है। Eight of Swords, 4 of Wands, High Priestess, और 9 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड। क्लैरिफिकेशन लेते हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट एंड 9 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स, बॉटम एनर्जी है स्टार, 8 ऑफ पेंटेकल्स एंड द सन। तो पाइल नंबर 1, खुश हो जाइए। आपके जो बुरे दिन है ना, वो आपके बुरे दिन वो ख़त्म हो रहे हैं। मैं 2 कार्ड और ले रही हूँ क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटेकल्स है और 10 ऑफ कप्स है। 10 की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऐसी साइड में ही रख रही हूँ। तो पाइल नंबर 1, मैं यहाँ पे आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ, जो भी आपका डेस्टिनी पार्टनर है वो इंसान आपका सोलमेट है। यहाँ पे जो है कार्ड्स निकल के जो आए हुए हैं, यहाँ पे मुझे ज़्यादा करके ना ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट वाली जो वाइब्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जर्नी है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई हुई है, बॉटम एनर्जी में स्टार का कार्ड है, सन का कार्ड है। तो ये सब और 10 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि ये जो जर्नी है वो नॉर्मल जर्नी नहीं है, कार्मिक नहीं है। यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रही है। सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो पाइल ये देख रहे हैं इसमें कोई ना कोई तो लोग जो है सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्टक सिचुएशन दिखाई दे रहा है। अभी तक तो आप लोनली हो, अकेले हो, सब जगह से आपको मतलब आपको जो है ना सेटबैक ही मिला है, आपको कहीं पे ग्रोथ नहीं मिली है। आप अपनी रिलेशनशिप एक खो चुके हो और आपको जो है अकेले हो, आप यहाँ पे नज़र आ रहा है और आपको ना बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो है ना आपका अभी आप इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आप जो है भगवान पे ट्रस्ट कर रहे हो, अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे ये कार्ड से नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है ना, ये जो जर्नी है, ये जर्नी कब कंप्लीट होगी? जब आप अपने चक्रास पे काम करोगे ना, तभी आप ये सिचुएशन में से बाहर निकल के आ जाओगे। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है,
तो शादी आपकी ज़िंदगी में 100% होने वाली है। आपको आपका डेस्टाइन पार्टनर 100% मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि जल्द से जल्द विद इन, मुझे लगता है ना 4 मंथ्स आपको जो है आपकी शादी मुझे दिखाई दे रही है। आपको 11 नंबर दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ज़िंदगी में 4 महीने के टाइम पीरियड में मुझे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहे आता हुआ। फिर वो आपका मतलब रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, या फिर ये इंसान के साथ में आप मतलब मीटिंग हो सकती है आपकी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं बोल रही हूँ, मतलब शादी एकदम से 4 महीने में अगर हो सकती है तो आपकी मतलब हो भी सकती है अगर आप दोनों तैयार हो तो। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो भी आप का जो है रोका एंगेजमेंट ये तो आपका होने वाला है। आपके कमिटमेंट तो आपके दी जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स ने। तो जो भी लोगों ने आपकी मजाक उड़ाया है, आपका जो मतलब आपका मज़े ले रहे थे, आप जितना तकलीफ़ में थे वो तकलीफ़ में जो आपको हेल्प करने के बजाय वो दूर से देख के हंस रहे थे आपके ऊपर और आपको मतलब नीचा दिखा रहे थे, वो लोगों को आप अपने ज़िंदगी से कट ऑफ करने वाले हो, आप अपने ज़िंदगी में से निकाल बाहर फेंकने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। आप जो है अपने पावर में वापस आने वाले हो। आप इसका भरोसा रखिए कि आपने जो ट्रस्ट रखा है ना यूनिवर्स के ऊपर, इसका रिवॉर्ड आपको मिलने का अभी टाइम आया है। आपकी जो है ना प्रेयर्स जो है भगवान द्वारा, यूनिवर्स द्वारा सुन ली गई है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई हुई है, तो 100% ये इंसान जो है डेस्टाइन पार्टनर जो है, या फिर आप एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। तो आप या ये इंसान स्पिरिचुअल इंसान, बहुत स्पिरिचुअल आप तो दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, ऑकल्ट साइंस में विश्वास रखने वाला है। टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, कुछ न कुछ हीलिंग रिलेटेड काम ये करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो है ना कर्मा इनके साथ जुड़ा हुआ है, आपका सोल पर्पस इनके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस इंसान को आपके पास लाया जा रहा है। आपका जो बैड कर्मा था वो आपने भुगत लिया है, वो निकल चुका है और आपका अभी अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, अच्छा पीरियड शुरू हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा जो है आपको जजमेंट दिया जा रहा है, आपको जो है आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, और उसी तरह से आपका आगे का जो लाइफ है, आगे का आपका लाइफ पार्टनर है, आपकी ज़िंदगी में आपको खुशियाँ, आपको मतलब ना एक रानी की तरह वो आपको ट्रीट करेगा, वो आपको हर तरह से मतलब आपकी इज़्ज़त करेगा, और अगर आपको किसी ने आपकी इज़्ज़त नहीं की तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला इंसान ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आपकी भी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे निकल के आई हुई है, और डेस्टाइन पार्टनर जो है आपका मेल फीमेल जो भी है आपके उनके भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनके पास बहुत है, आपके भी एंसेस्टर के आपको आशीर्वाद है, और इनके भी एंसेस्टर्स के आपको आशीर्वाद है। आप दोनों का रिश्ता आप दोनों के एंसेस्टर्स के द्वारा मतलब तय होने वाला है। आप दोनों के जो एंसेस्टर्स है आपको एक दूसरे के पास ला रहे हैं, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी या हाई लेवल सोलमेट जर्नी में हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सभी कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे स्टार का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला ये इंसान है, ये कंफर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे वापस मुझे कंफर्म हो रहा है कि ये जो इंसान है ये स्टार्स के साथ, मून के साथ कनेक्ट करते होंगे। रात को घूमना इनको पसंद होगा, चांदनी रात उनको पसंद हो सकती है, मतलब फुल मून नाइट जो है उनको बहुत पसंद आती होगी, फुल मून देखना उनको पसंद आता होगा। वाटर साइन के ये हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे निकल के ज़्यादा आई हुई है। इसके साथ में लियो भी निकल के आया हुआ है, हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे पाइसिस भी निकल के आए हुए हैं, जेमिनाई भी है,
ये एनर्जीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। और लिब्रा भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है वो बहुत वर्कोहॉलिक इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बहुत ही काम पे फोकस्ड इंसान है, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान आपके डेस्टाइन पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनके साथ में इनके आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, इसकी आपको कोई कमी नहीं होगी। सब इनके आने से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, उनकी आंखें फटे की फटी रह जाएगी। ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपका डेस्टाइन पार्टनर इतना पावरफुल इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लोग जो है मतलब सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ऐसा पार्टनर इस इंसान को मिला, कैसे मिला। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपका जो है एक साइकिल आपने कंप्लीट किया हुआ है। आपकी ज़िंदगी में अभी आपकी हैप्पी फैमिली आपको मिलने वाली है। हैप्पी फैमिली आपका मतलब जो है ना, जितने भी दुख आपने झेले हैं ना पाइल नंबर 1, उसका जो रिवॉर्ड आपको ना बहुत 10 गुना ज़्यादा भगवान आपको देगा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी दुख आपने झेला है ना, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिले। जो भी सिचुएशन आपने फेस की है ना, तो उसका आउटकम आपको बहुत अच्छा मिले। क्योंकि आप जो है, मुझे लगता है ना कि बहुत अच्छे और नेकदिल इंसान हो। तो आपको जो अच्छा इंसान रहता है ना, तो उसको अच्छा ही मिलता है। भले उसको दुख झेलने पड़ते हैं देर सवेर ही सही, लेकिन भगवान उनको देता ज़रूर है। और वो जब देता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1। तो एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन और इन द नियर फ्यूचर। तो आपको जो है ना, जब ये डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेनी है और इनके बारे में पता करना है कि ये इंसान कैसे है, क्या है। और इन द नियर फ्यूचर तो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। कब करेंगे? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बॉटम एनर्जी में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी ज़िंदगी में ये इंसान एंटर करने वाले हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो मेडिटेशन आप कीजिए, आप कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेडिटेशन से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, आपको रास्ता मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे चार्म्स देखते हैं। यहाँ पे एक लैंटर्न निकल के आया है। तो यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस चालू है। तो यहाँ पे अवेकनिंग होने वाली है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी से भी पता चल रहा है कि आपको डाउनलोड्स आते हैं। इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ये अवेकनिंग की शो कर रहे हैं। आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं, आपको डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं, आपको साइंस दिखाई जा रही है। यहाँ पे एक लव का चार्म है, उसके ऊपर अंदर एक फूल है। तो आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, मतलब हो रहा है। ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और आप जो है अभी नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है कैमल निकल के आया हुआ है। कैमल, यहाँ कैमल निकल के आया हुआ है। तो जो भी टफ सिचुएशन में से आपने आप को मतलब संभाला है ना, जो सामना किया है टफ सिचुएशन का, वहाँ पे जो है आपका अभी मूवमेंट आ रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। मतलब प्रॉस्पेरिटी आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको जो है ना, ये टफ मूवमेंट क्यों आया, टफ सिचुएशन क्यों आई, तो आपको आपकी अवेकनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे लैंटर्न भी आया हुआ है, तो अवेकनिंग आपकी होनी ज़रूरी थी। आपको पता चलना था कि आप कौन से जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ जर्नी का भी कार्ड आया हुआ है करंट एनर्जी में। तो आपको ये यूनिवर्स दिखाना चाहता था कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप कार्मिक नहीं हो, कार्मिक पार्टनर के साथ आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपको यहाँ पे लाया गया है, इस दुनिया में लाया गया है, तो किसी सोल पर्पस के लिए लाया गया है, इस अवेकनिंग के लिए। ये सब जो है आपका कर्मा रिलीज़ होना ज़रूरी था, इसके लिए ये टफ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई थी। तो यहाँ पे स्टार का चार्म आया हुआ है। तो यहाँ स्टार का कार्ड भी आया है। इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि ये एक फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस इंसान है, वाटर साइन के इंसान है, इक्वल गिव एंड टेक करने में बिलीव करने वाले इंसान हैं। सोशल मीडिया पे भी ये काम करते होंगे,
नेम फेम इनके पास बहुत है, फेमस पर्सनैलिटी, वापस मैं बोल रही हूँ फेमस पर्सनैलिटी है, कुछ ना कुछ अपने मतलब अपने कम्युनिटी में तो एटलीस्ट ये फेमस होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक एलिफेंट निकल के आया हुआ है, एलिफेंट का चार्म है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना, या आप गणेश जी को बहुत मानते हो, गणपति जी की आराधना करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक एंजल निकल के आई हुई है, तो मैंने जैसे कि बोला कि एंजल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, एंजल्स आपको गाइड कर रही है, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बर्ड है, उसके मुंह में लीफ है, तो आपको जल्द से जल्द इस रिगार्डिंग डेस्टिनी पार्टनर के रिगार्डिंग कुछ न कुछ तो मैसेज मिलेगा। मैंने आपको बोला ही कि आपको डाउनलोड्स आएंगे, आपको मैसेजेस आएंगे, तो यहाँ पे इसका कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपको मैसेजेस दिए जाएंगे, आपको साइंस दिए जाएंगे और आपको गाइड किया जाएगा यूनिवर्स द्वारा, एंजल्स द्वारा। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर जिन्होंने महाअवतार बाबा जी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि आप लोग जो हो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो, मेडिटेशन वगैरह आप करते हो। मुझे लगता है कि किसी बाबा या गुरु या मेंटोर, उनसे आपने दीक्षा भी ली हुई है, गुरु मंत्र लिया हुआ है, अगर आप बिलीव करते हो तो। अट्यूनमेंट आपने ली हुई है, आप रेकी वगैरह जानते हो, आप अपने मतलब माइंड बॉडी एंड सोल आपका जो है ना अलाइनमेंट में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका 7 चक्रास जो है बैलेंस है, और आपका जो स्पिरिचुअल जो आप हो ना, उसका एक जो क्या बोल सकती हूँ मैं, तेज जो बोलते हैं, तेज, या फिर उसका जो शाइनिंग एक तरह का रहता है ना, वो शाइनिंग आपके चेहरे पे है। लोगों को ये पता चलता होगा कि आपका ऑरा जो है ना बहुत ही पावरफुल मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका जो है ब्लू कलर आपका फेवरेट हो सकता है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है। ओम चैंटिंग आप करते हो, ओम नमः शिवाय आप चैंट करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेल फीमेल आप जो भी हो, आप भगवान पे बहुत ही ट्रस्ट करने वाले, बहुत ही विश्वास करने वाले लोगों में से आप हो। आध्यात्मिक जो बोलते हैं ना, रिलीजियस होना, मैं हर टाइम बोलती हूँ, रिलीजियस होना अलग बात है, आध्यात्मिक होना अलग बात है। तो आप जो है ना आध्यात्मिक हो, आप अध्यात्म पे बहुत बिलीव करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि अध्यात्म जो है, हम अध्यात्म को नहीं चुनते, अध्यात्म हमको चुनता है। स्पिरिचुअलिटी को हम लोग नहीं चुनते, स्पिरिचुअलिटी हमको चुनती है, क्योंकि हम लोग में वो पोटेंशियल होता है। इसके लिए ही हमको ये मतलब रास्ता दिखाया जाता है। आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि आप कोई लोग हो जो कुंडलिनी जागरण पे भी काम करते हो, रेकी वगैरह आप जानते होंगे, तो आप ज़रूर कुंडलिनी पे काम करते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो, बहुत हायर लेवल का करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई मुझे लगता है कि यहाँ पे ना
त्राटक वगैरह भी करता है, या एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो एस्ट्रल ट्रैवल की, ऐसा मुझे अगर कोई कर रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको चांद तारों से भी बहुत लगा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी पे भी बहुत बिलीव करते हो आप। करंट एनर्जी देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2। आज की पाइल नंबर 1 भी बहुत स्पिरिचुअल पाइल थी। पाइल नंबर 1 की भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत लोग ये है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल वही कार्ड आया है। पाइल नंबर 1 वाले भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैंने क्या बोला, मेडिटेशन करते हो, डोर टू वैल्यू, हीलर, मैंने बोला ना कुछ तो करते हो आप, हीलर ऑफ द एजेस, ब्रोकन हार्ट, गॉडेस ऑफ द मून, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, एप्रिसिएशन एंड डोर टू स्पिरिट। पाइल नंबर 1 वाले यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ ना कुछ तो मैसेजेस यहाँ पे भी उनके लिए होंगे। यहाँ पे जो मैंने बोला आपको, आप बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हो, तो यहाँ पे मुझे ये स्प्रेड से सभी मालूम पड़ रहा है। डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड मैंने लिया है बॉटम एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि आप स्पिरिट्स के साथ भी कनेक्टेड हो। आपको मुझे लगता है एस्ट्रल ट्रैवल आप करते हो, तो श्योर है यहाँ पे कुछ न कुछ तो आप लोग करते हो। यहाँ पे जो है ना एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रही है। आप डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकते हो, फेंगशुई जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड आप काम करते हो, आप साइकियाट्रिस्ट हो सकते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। हीलिंग रिलेटेड काम तो आप श्योर करते हो, अपने आप को बैलेंस करते हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो, दूसरों को भी बैलेंस करते हो, दूसरों के चक्रास को भी बैलेंस करते हो। ये पावर आपके पास है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप हो तो ब्रोकन हार्टेड, कहीं ना कहीं पे तो आपने पर्सनल लाइफ में धोखा खाया हुआ है, आपका दिल टूटा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, इंट्यूशंस आपके इतने स्ट्रांग है कि आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और आपको ये भी मालूम है कि ये आपकी ज़िंदगी में हुआ तो हुआ क्यों, ये आपको मालूम है। आप जो है पैसे की वैल्यू जानते हो, आपकी जो ये स्पिरिचुअलिटी में आपने जो मुकाम हासिल किया है ना, इसके लिए आपको पैसे रुपए की आज के घड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आगे चल के भी आपके पास पैसा बहुत आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी तकलीफ़ें आपने झेली हुए हैं ना पिछली ज़िंदगी में या पिछले पड़ाव में आपकी ज़िंदगी के, तो ये पड़ाव में आपको जो है ये तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एप्रिसिएशन का कार्ड है, तो आप लोनली हो, अकेले हो, और आप अपने ज़िंदगी में किसी पार्टनर को चाहते हो। अभी तो आपका अकेलापन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स है, स्पिरिट्स है, स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो गुरु है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, जो भी स्पिरिट वर्ल्ड में है वो आपको गाइड करते हैं और आपको साइंस भेजते हैं, आपको आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है यहाँ इस फाइल में जो है आप एंजल थेरेपी वगैरह भी जानने वालों में से हो, आपने अटेनमेंट ली हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फाइल नंबर 2 आपके लिए। तो यहाँ पे नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टीनेजर से लेके 55 तक मुझे लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो है 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 369 मैनिफेस्टेशन नंबर, कोई ना कोई तो करता है यहाँ पे श्योर। फर्स्ट फाइल में भी ये आया था। 4 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। 15, 51, 12, 21, 13, 31, इस तरह के नंबर्स भी आपको, मिरर नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फाइल नंबर 2 आपके लिए।
ये कुछ नंबर्स मैंने आपको बोले हैं, वो आपके डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर आप अपने डेस्टिनी पार्टनर से इस मंथ में इस डेट पे मिल सकते हो। इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ ना कुछ, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है। नहीं लूँगी, शफलिंग नहीं हुआ है पूरा, आना है तो आ जाएगा। शफलिंग नहीं हुआ है प्लीज़, और इतने सारे नहीं, ये वन बाय वन। यूनिवर्स इन द स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी द राइट डायरेक्शन। ले लो क्वीन ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन, 8 ऑफ वॉन्ड, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड। Please clarify Queen of Wands, King of Swords. Please clarify the Magician, the Devil, please clarify 7 of Wands, the Tower, please clarify 4 of Wands, the Devil को clarify कीजिए, the Devil को clarify कीजिए, the Tower को clarify कीजिए, पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, बहुत ही खूबसूरत होगा दिखने में, बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। जहाँ पे भी ये काम करते हैं मतलब ये घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी होने के चांसेस है, लियो राशि के होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग है, इनके अंडर जो है ना बहुत लोग काम करते होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मेडिकल फील्ड से भी होने के चांसेस मुझे लगता है कि सर्जन वगैरह हो सकते हैं, डॉक्टर सर्जन, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सोशल मीडिया पे भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, ऐसा वर्क प्रोफेशन भी इनका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैजिशियन का ये काम का मतलब ये मैजिशियन का ये कार्ड निकल के आया हुआ है, तो मुझे लगता है ना कि मेजॉरिटी लोगों को यहाँ पे ना मालूम है कि ये इंसान कौन है, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके और इनके रिश्ते के बीच में बहुत ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस, तूफान है तूफान, क्योंकि डेविल निकल के आया है और टावर का कार्ड निकल के आया है, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस है। इतना मतलब है कि किस तरह से आप सामना करोगे। आपका जो है ना अवेकनिंग हुआ है और इनका भी अवेकनिंग हुआ है, दोनों जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। आप मुझे लगता है आप जो है सोलमेट हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि आप दोनों को भी पता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर डेस्टाइन पार्टनर हो। तो आपको जो है ना बहुत ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और करना पड़ेगा, पड़ सकता है नहीं, करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी निकल के आई है, पूरी की पूरी निगेटिव एनर्जी, टोटली मतलब निगेटिव का कार्ड निकल के आया हुआ है। यहाँ पे क्लैरिटी लेने के बाद में हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। तो अभी मुझे लगता है ना कि अभी तो
अकेलेपन का मुझे ये दिखाई दे रहा है। वो इंसान जो है अकेला है, आप अकेले हो, आपका दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। आप सिर्फ भगवान को प्रे कर रहे हो, आप यूनिवर्स पे आपने सरेंडर कर चुके हो आप कि जो भी है वो अगर नसीब में है तो ये इंसान मेरी ज़िंदगी में मेरा डेस्टिनी पार्टनर बन के आ जाएगा, ऐसा मुझे मेरी डेस्टिनी में है तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे सीन लग रहा है। आप अपने वर्क पे फोकस्ड हो, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आपने जो है ना सोचना छोड़ दिया है, आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको या इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करेंगे। तो ये जो है रिश्ता एंजल द्वारा गाइडेड रिश्ता है, ये मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन जो भी होगा अचानक से होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो कुछ भी होगा अचानक से होगा। मुझे लगता है ना कि मुझे यहाँ पे रिलीजन का डिफरेंस नज़र आ रहा है। फाइल नंबर 2 आपके लिए। आपका रिलीजन अलग है, उनका रिलीजन अलग है, आपकी जो है स्टेटस बहुत अलग है, उनका स्टेटस बहुत अलग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही वास्ट डिफरेंस आप दोनों में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रिश्ता तो होके रहेगा क्योंकि ये इंसान जो है आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। डेस्टिनी में ही भगवान ने या यूनिवर्स ने इसको लिखा हुआ है, तो आपकी शादी इसके साथ होती ही रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 साल का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 4 साल लगेंगे आपका और इनका। अगर आप टीनेजर हो तो मतलब 4 साल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए 1 साल के अंदर ये रिश्ता होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसके बाद में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके बाद में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 2 ऑफ कप्स के कार्ड से सोलमेट का कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आप दोनों को इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाले हो, आप अपने बिलीव सिस्टम पे बहुत बिलीव करते हो, तो आप वो इंसान भी अपने बिलीव सिस्टम पे बिलीव रखने वाला इंसान है। और आप भी नहीं चाहोगे कि उस इंसान को कुछ चेंजेस करना पड़े, आपका उसका रिलीजन चेंज करना पड़े, आप नहीं चाहते फोर्सफुली कुछ करना, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करने वाले मुझे दिखाई दे रहे हो। एंजल द्वारा गाइडेड ये रिश्ता आपका दोनों का मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने एक तो रिलेशनशिप में से मूव ऑन तो किया हुआ है, आपका ब्रेकअप सिचुएशन तो है, लेकिन यहाँ पे भी आपको मुझे लगता है कि आपके फैमिली से इमोशनल जो अटैचमेंट है वहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है मुझे किसी ना दोनों में से किसी एक पार्टनर को अपने जो है सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में अगर आप नहीं मिले हो तो जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बॉटम में जो है 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, मून का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे वापस मून का कार्ड आ चुका है, तो इंट्यूशन पावर को दिखाता है। इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंसान की भी स्ट्रांग है। टेम्परेंस का कार्ड है, तो लेट होने वाला है आपकी दोनों की ज़िंदगी में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ ये रिलेशन होने में लेट हो जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ में सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ में आप कांटेक्ट में आओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या है। फर्स्ट कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशंस, तो वही कार्ड करंट एनर्जी में भी निकल के आया था कि आपको इंट्यूशन की फॉलो करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटी का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। बॉटम एनर्जी में ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पे मैंने बोला किसी किसी के लिए 1 साल है, किसी किसी के लिए 4 साल भी लग सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे और एक कार्ड बॉटम में है रिमेन पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आपके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। अभी चांस देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो है एक शू
सैंडल निकल के आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है हाई हील सैंडल पहने के, ब्रांडेड शूज़ पहनने के इस इंसान को शौक़ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक क्रॉस निकल के आया है, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक कैमल निकल के आया हुआ है, तो ये इंसान मतलब बहुत ही टफ़ सिचुएशन में कैसे सरवाइव किया जाए ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, या फिर ये राजस्थान वगैरह से डेज़र्ट एरिया से बिलोंग करने वाला इंसान हो सकता है। यहाँ पे एक फ्लावर निकल के आया हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में जल्द ही सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जल्दी आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 4 लीफ क्लोवर यहाँ पे आया हुआ है। हेल्थ, वेल्थ, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को ये शो करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।